2024 में ना चाहे कुछ भी हो जाए 5 AM पर्सन बनना है। नए साल में ना जिम तो रेगुलर जाना है। फिटनेस से जुड़े ऐसे रेजोल्यूशन सेट करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन फाइनेंशियल फिटनेस का क्या? 2024 को शानदार और यादगार बनाना है तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए 5 ऐसे फाइनेंशियल रेजोल्यूशन तय करते हैं जो इस साल को आपका बेस्ट ईयर बना देंगे। सबसे पहले बात सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें काफी झंझट रहता है। कितना करना है, कैसे करना है, इसे आसान बनाते हैं। एक फॉर्मूला की मदद लेते हैं, 50-30-20। अपनी इन हैंड सैलरी या महीने की कमाई को 3 हिस्से में बांट लीजिए। उदाहरण के लिए आपकी कमाई अगर 60,000 रुपए है तो इसमें से 50% एलोकेट करिए घर की जरूरतों पर, यानी ऐसा खर्च जिसको टाला नहीं जा सकता। 30% खर्च कर सकते हैं अपनी इच्छाओं पर। यह थोड़ा डिस्क्रिशनरी खर्चा होता है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना, वेकेशन पर जाना, OTT का सब्सक्रिप्शन लेना। अब बाकी बचा 20%। सारा जो मैजिक है वो यही होना है, क्योंकि इस 20% को आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। ये इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स में कर सकते हैं। अब बात फाइनेंशियल रेजोल्यूशन नंबर 2 की। हम में से कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर उतने सीरियस नहीं दिखाई देते। इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब परिवार या आसपास किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ जाती है। सही ट्रीटमेंट पर कई बार तो लाखों रुपए का खर्च आ जाता है। इसलिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूर लें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। बाजार में आपके बजट के हिसाब से कई ऑप्शन मौजूद हैं। हाँ, ये ख्याल जरूर रखें कि इंश्योरेंस कवर कम से कम 10 लाख रुपए का जरूर हो। आज के दौर में इससे कम का कवरेज शायद ठीक नहीं होगा। बढ़ते हैं फाइनेंशियल रेजोल्यूशन नंबर 3 की ओर। क्या आपने कोई होम लोन लिया है या कोई पर्सनल लोन? अगर हाँ, तो जाहिर है कि आप EMI तो भर रहे होंगे। लोन सहूलियत तो देता है, लेकिन कई बार एक जाल की तरह बन जाता है जिसमें हम और आप उलझ कर रह जाते हैं। 2024 में तय करिए कि इस जाल को आप जल्द से जल्द काट देंगे। इसके लिए कुछ आसान चीजें करनी है। आपके पास कहीं से भी कोई फंड आए तो उसे कहीं खर्च करने की बजाय लोन प्रीपेमेंट पर स्पेंड करिए। कर्ज मुक्त रहना जैसे वैसा है कि आप साफ हवा में खुलकर सांस ले रहे हो। अब अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं, यानी आप अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट हैं। कितने हैं, इसका जवाब एक छोटे से सवाल से मिल जाएगा। आप अपने इमरजेंसी फंड में कितने पैसे रखते हैं? इस वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम आते हैं रेजोल्यूशन नंबर 4 की तरफ, जो इसी से जुड़ा हुआ है, इमरजेंसी फंड। जब इनकम बढ़ती है तो साथ में ही खर्च बढ़ने लगते हैं। ऐसे देखा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, जैसे कोई गंभीर बीमारी या फिर छटनी का टेंशन, तो फिर सारा सिस्टम बैठ जाता है। इसका सामना करने के लिए इस साल आप एक इमरजेंसी फंड बनाने पर जरूर ध्यान दें। आमतौर पर 6 महीने का इमरजेंसी फंड अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने के रेगुलर खर्चों का 6 गुना आप इस फंड में जरूर डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने घर के खर्चों पर 40,000 रुपए खर्च करते हैं तो 2,40,000 रुपए का इमरजेंसी फंड तैयार जरूर करें। किसी भी बड़े आर्थिक संकट के समय यही फंड आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान दें कि इमरजेंसी फंड को बिना इमरजेंसी के इस्तेमाल करने की गलती बिल्कुल ना करें। और अब बात 5वें और आखिरी फाइनेंशियल रेजोल्यूशन की। बीते 3-4 साल के बुल रन को देखकर क्या आपने स्टॉक मार्केट में अपनी सारी सेविंग डाल दी है, या आप अब भी रियल एस्टेट पर भरोसा करके सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दोनों ही अप्रोच गलत हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन 2024 में आपका एक जरूरी रेजोल्यूशन होना चाहिए। अपने सारे निवेश को एक कागज पर लिखिए और देखिए कि कहीं ये बैलेंस बिगड़ तो नहीं रहा। इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, डेट, इन सब में एक बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप मदद भी ले सकते हैं, लेकिन इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो बस ये 5 मनी रेजोल्यूशन अपनाइए और 2024 को फाइनेंशियल फिटनेस का साल बनाइए। इस वीडियो को लाइक करें और फैमिली ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि सभी फाइनेंशियली फिट हो सकें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।